नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया है पाठ विशेषण और उसके बाद क्रिया। आज हम करेंगे पाठ 10 शब्द संपदा। इसके अंतर्गत हमें मिलेंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द और उसके साथ ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो कि हमने कॉपी पाठ में कर रखा है ना। और आज हम करने वाले हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को। आपको बुक एक्सरसाइज का पार्ट मैं भी करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ आपको इस चीज को समझना है। बुक एक्सरसाइज को आपको बुक एक्सरसाइज में करना है। अब पर्यायवाची शब्द किससे कहते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जो शब्द एक सा अर्थ देते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे वृक्ष हो गया और विटप हो गया। आगे हम बुक एक्सरसाइज में देखेंगे कि निम्न शब्दों के हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शब्द एक सा अर्थ देते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका नाम घर में अलग है, स्कूल में अलग है, लेकिन है तो वो आपके ही नाम ना। तो यही इसका मतलब भी यही है। जैसे हमने फूल के यहाँ पे पर्यायवाची लिखे हैं सुमन और पुष्प। अब सुमन और पुष्प दोनों किसके पर्यायवाची है, किसके नाम है? फूल के ही है। आगे ऐसे ही हम लिखेंगे पेड़। पेड़ का पर्यायवाची हम लिखेंगे वृक्ष, तरु। चंद्रमा का चांद, निशाकर। उसी तरह आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न समान अर्थ देने वाले पर्यायवाची शब्दों का हमें मिलान करना है, मैचअप करना है। अब पत्र को और क्या कह सकते हैं? पत्र को कह सकते हैं चिट्ठी, बाग को बगीचा, सूर्य दिनकर, बादल मेघ। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्पों का चयन कर कर उन पर हमें चिन्ह, टिक का चिन्ह लगाना है कि कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन मिल रहा है हमें कि कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है। हमें यहाँ पे बताना है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो सुमन, जलद, पुष्प। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जलद। जलद किसका होता है? बादल का होता है। और सुमन और पुष्प किसके पर्यायवाची है? फूल के ही है। अब अगला प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो आगे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। विहग, मेघ, रवि। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पे? विहग। विहग किसको कहते हैं? पक्षी को ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगली बुक एक्सरसाइज की ओर। अगली बुक एक्सरसाइज है हमारी पेज नंबर 43 की, 43 की, जिसमें हम विलोम शब्द की बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का विलोम शब्द क्या होता है? रात। उसी तरह हमें यहाँ इस बुक एक्सरसाइज में भी विलोम शब्द का विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे मैं बाहर खेल रहा हूं, तो रेखांकित शब्द है यहाँ पे बाहर, तो बाहर का हो जाएगा अंदर। मैं बाहर खेल रहा था, मेरी माँ ने मुझे अंदर बुला लिया। अगला है हम मेले में सुबह से खाली तक घूमते रहे, तो सुबह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाम। गर्म दूध पीने के बाद डैश शरबत नहीं पीना चाहिए। गर्म का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? ठंडा। गर्म दूध पीने के बाद ठंडा शरबत नहीं पीना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे मिलान का, जिसमें हम मैचअप करेंगे। काला, काला का विलोम मिलान में हम लिखेंगे सफेद। गर्मी, गर्मी का विलोम शब्द हो जाएगा सर्दी। बाएं, दाएं। मोटा, पतला, छोटा, बड़ा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बुक एक्सरसाइज दे रखी है विलोम शब्द की, जिसमें हमें टिक, जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। अमीर शब्द का विलोम शब्द हमें यहाँ पे बताना है। तो अमीर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गरीब। और सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? शाम। इसी के आगे हम एक्सरसाइज करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। जब हम अनेक शब्दों का प्रयोग न करके केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्यांशों हेतु एक शब्द कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम जिसको वन वर्ड बोलते हैं कि एक पूरी लाइन के लिए हम एक शब्द कर देते हैं। जैसे कपड़े धोने वाला ना कहकर हम उसको क्या कह सकते हैं? धोबी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज की ओर। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश हेतु एक शब्द लिखना है। खेती करने वाला क्या कहेंगे? उसे किसान। जूते बनाने वाला उसे क्या कहेंगे? मोची। और उसी तरह शिक्षा देने वाला उसे क्या कहेंगे? शिक्षक।
ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 1। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 2 में, जिनमें निम्न चित्रों के आधार पर हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। हमें चित्र दे दिया है, उसके साथ में एक लाइन भी दी है, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र हमें यहाँ पे दे रखा है 3 रंगों वाला, तो क्या कहेंगे उसे? चित्र भी बता दिया हमें, उसे कहेंगे तिरंगा। अगला चित्र है यहाँ पे, जो बस चलाता है उसे क्या बोलते हैं? जो बस चलाता है तो उसको बोल सकते हैं ड्राइवर या फिर चालक, दोनों सही है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगला चित्र हमें यहाँ पे दे रखा है सुरक्षा करने वाला, तो सुरक्षा करने वाले को क्या कहेंगे? सुरक्षा कर्मी। ऐसे ही आगे हमें दे रखा है सही विकल्पों का चयन कर कर उन पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले दे रखा है बीमार का इलाज करने वाला, उसे क्या कहेंगे? चिकित्सा, चिकित्सक या फिर चिकित्सालय, तो उसे कहेंगे चिकित्सक, तो आप चिकित्सक पे टिक का चिन्ह लगा लोगे। डाक बांटने वाला, उसे क्या कहेंगे? डाकिया, कुम्हार या फिर चौकीदार, तो कौन सा सही है यहाँ पे? डाकिया। आगे बढ़ते हैं कि आगे मैं आपको एक और चीज करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको पत्र करना है। एक और चीज हम आज करने वाले हैं, जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र देना है, यानी कि हमें अपने दोस्त को अपने जन्मदिन पर बुलाना है, उसके लिए हमें उसको इनविटेशन देना है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निमंत्रण पत्र। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे एड्रेस लिखोगे 227 227 विराटनगर, दिनांक आप दिनांक लिख दोगे यहाँ की, और प्रिय मित्र राम, सप्रेम नमस्कार। तो मैंने यहाँ पे कॉमन नाम लिख दिया है राम यहाँ पे, क्योंकि आप अपने दोस्त का नाम लिखोगे तो मात्रा की मिस्टेक करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे राम लिख दिया है। सप्रेम नमस्कार, तुम्हें ये जानकर हर्ष होगा यानी कि खुशी होगी। एक ही बात है यहाँ पर कि अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। आप एक सप्ताह पहले तो अपने दोस्त को बुलाओगे, बताओगे कि आपका जन्मदिन है और आपको आना है, तो अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है, इस अवसर पर यानी कि इस मौके पर तुम सब परिवार आमंत्रित हो, यानी कि तुम पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहे हो, सब परिवार आमंत्रित हो। मिलने पर जी भर बातें करेंगे, यानी कि पत्र में या फिर फोन पर इतनी बात नहीं हो पाती है, तो जब हम मिलेंगे तो हम जी भर के बातें करेंगे। आंटी व अंकल को मेरा सादर प्रणाम व मानसी को प्यार। यहाँ पर आप उनके मम्मी पापा को नमस्ते देते हुए उसकी बहन को प्यार दे रहे हो, और तुम्हारा प्यारा मित्र, लास्ट में आप लिखोगे तुम्हारा प्यारा मित्र। और यहाँ पर मैंने जगह खाली छोड़ी है, यहाँ पे आप सब अपना अपना नाम लिखेंगे, इसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप सबको अपना नाम लिखना है। अगर मैं कोई नाम लिखती तो आप वही नाम यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो आप सब यहाँ पे अपना अपना नाम लिखोगे। लड़का है तो लड़का अपना नाम लिखेगा, और लड़की है तो लड़की अपना नाम लिखेगी, ठीक है। और लड़की तो क्या लिख देंगे? तुम्हारी प्यारी मित्र, ठीक है। और लड़के लिखेंगे तुम्हारा प्यारा मित्र। आपको ये पूरा सीक्वेंस ऐसे ही रेड लाइन के पास में चलाना है, यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है। सारा ये इसी का ही दे रखा है कि आपको इस तरीके से ही लिखना होता है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।